श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। सर, आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य। नो सर, आई एम वेरी प्राउड. I am very proud of my name and my husband and his achievements. मैम, आपको एक बात बताता हूं. And it signifies आभा जो मिट नहीं सकती. I am very happy. One second, take your seat. So don't worry. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया, पहले नहीं था. Now your supplementary number 4 to श्री मनोहर लाल खट्टर. सर, इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दीजिए या इसके बाद. एक सेकंड बताऊं आपको. सर, ये बार मैंने. Sir, I'm not against this. I'm not against this. नहीं. But sir, this is incorrect, sir. उन्होंने फिर सजेशन दे दिया कि मेरे नाम के साथ कुछ जोड़ा जाए. नहीं, उसका जवाब कहो तो मैं दे दूं. नहीं, वो मुश्किल है. मुझे इस काम के लिए अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा. उससे पहले तो संभव है नहीं. नमस्कार, स्वागत है आपका. आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ. राज्यसभा में आज एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. दरअसल आपको बता दें कि सदन में पीठासीन सभापति जगदीप धनखड़ ने जैसे ही जया बच्चन का नाम लिया वैसे ही माहौल गर्मा गया. दरअसल आपको बता दें कि एक बार फिर से जया अमिताभ बच्चन पुकारे जाने को लेकर के सपा की सांसद जया बच्चन बुरी तरीके से भड़कती हुई नजर आई और उन्होंने यह सवाल पूछ डाला सभापति जगदीप धनखड़ से कि आपको अमिताभ का मतलब पता है. दरअसल ये जो तस्वीरें हैं, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर है, वो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और जिस तरीके से जया बच्चन का मूड हर दिन चेंज होता है, इसको लेकर के भी लोग सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं. कभी लोगों का कहना है कि जया बच्चन खुद ये कहती हैं कि मैं जया अमिताभ बच्चन, तो कभी जब उनके नाम से उन्हें पुकारा जाता है जया अमिताभ बच्चन तो अचानक से वो भड़क उठती हैं. इस बीच आपको बता दें कि जया बच्चन ने एक अजीब डिमांड भी रखी. जो डिमांड है मनोहर लाल खट्टर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने की, जिसके बाद मनोहर लाल खट्टर को यह कहना पड़ा कि अगले जन्म का इंतजार आपको करना पड़ेगा. दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को सभापति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कह करके पुकारा. इस पर जया बच्चन फिर से गुस्सा हो गई. जया बच्चन ने कहा कि सर, आपको अमिताभ बच्चन का मतलब पता है. मुझे अपने पति पर गर्व है और उनके प्रोफेशन से जिससे वो आते हैं. मुझे अपने नाम पर बहुत ज्यादा गर्व है. मुझे अपने पति के नाम और उनकी उपलब्धियों पर गर्व है. अमिताभ का मतलब होता है आभा जो मिट नहीं सकती. ये ड्रामा आप लोगों ने अभी शुरू किया है, पहले ये सब नहीं था. जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने यह बताया कि चुनाव आयोग में नॉमिनेशन फाइल करते समय जो नाम दिया जाता है वही सदन में पुकारा जाता है. अगर किसी को अपना नाम बदलना है तो उसकी भी एक प्रक्रिया है. मैंने खुद प्रक्रिया के तहत अपना नाम 1989 में बनवाया था. यह प्रक्रिया सदन के हर सदस्य के लिए उपलब्ध है. सप्लीमेंट्री नंबर 4 श्रीमती जया अमिताभ बच्चन. थैंक यू सर. सर, आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा. नहीं, मैं एक सेकंड. I'm very proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. एक सेकंड. माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में. वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य. नो सर, आई एम वेरी प्राउड. I am very proud of my name and my husband and his achievements. मैम, आपको एक बात बताता हूं. And it signifies आभा जो मिट नहीं सकती. I am very happy. One second, take your seat. So don't worry. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया, पहले नहीं था. हाँ, one second. माननीय सदस्यगण, मैं आपको बताना चाहता हूं. माननीय सदस्यगण, प्लीज. माननीय सदस्यगण, I had the occasion to go to France and I went to a hotel in Normandy, and it was informed to me by the management that every global icon
The photograph is shown there. I went through the staircase, photographs were shown, and Shri Amitabh Bachchan photograph was there. I certified, and that was in 2004 or so. So, ma'am, the entire nation is proud. Now, your supplementary number 4 to Shri Manohar Lal Khattar. सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दीजिए या इसके बाद। एक सेकंड बताऊं मैं आपको। सर ये कई बार मैंने, सर आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, नहीं बट मैंने दिस इज इनकरेक्ट सर, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज अभी बिफोर दिस सब्जेक्ट के सुनो सर प्लीज प्लीज प्लीज। यस मैम। नीरज, या तो आप बोल लो या मैं बोलूं। नहीं नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी, और एक नहीं सुनिए, एक मैं बता रहा हूं, इस चीज का निर्णय मैं करता हूं और मैंने आपको नाम से पुकारा ताकि आप अपने सप्लीमेंट्री चार्ज पूछ सकें। जी, थैंक यू सर। एनीवे आई विल नॉट और जहां तक आपने कहा कि किसका नाम साथ में जोड़े, हाँ, तो कई बार मैंने मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर सुदेश पति के नाम से दिया है, तो मैंने आपकी भावना का हमेशा आदर किया है। देख लीजिए, सुदेश मेरी वाइफ का नाम है। अच्छा, सॉरी सर, आई डिडंट नो। तो डॉक्टर सुदेश पति मैंने कई बार कहा है, ये रोचक तरीके से कह रहा हूं ताकि नीरज जी भी और आप दोनों के संबंध बहुत शानदार हैं। आप एक ही प्रांत से आते हैं और दोनों की लीनेज बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त लीनेज है। दोनों तरफ देखें तो नेशन इज प्राउड, हाँ, नेशन इज प्राउड। हाँ जया जी प्लीज। सर सप्लीमेंट्री नंबर 4। सर, पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सोचती हूँ कि गुड़गांव जो है उसको स्मार्ट सिटी में डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी हाल ही में जो बारिश हुई वहाँ कमर तक पानी था। मैं वहाँ जाना चाहती थी किसी काम पे, मगर नहीं जा सकी। तो अगर स्मार्ट सिटी की स्थिति ऐसी होगी, और गुड़गांव को छोड़ दीजिए, इस देश के कितने कैपिटल स्मार्ट सिटी में गिने जाएंगे, आप बता दीजिए। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने इसके बाद अपनी फ्रांस यात्रा का एक वाकया सदन के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्यगण, एक बार मैं फ्रांस गया था, यहाँ मुझे होटल में बताया गया कि हर ग्लोबल आइकन के फोटो है। मैं जब गैलरी देखने गया तो पाया कि यहाँ अमिताभ बच्चन की तस्वीर भी लगी हुई है। ये बात साल 2004 की है। मैं ही नहीं, अमिताभ बच्चन पर पूरे देश को गर्व है। हालांकि ये नोकझोंक यही नहीं थमी। सभापति जगदीप धनखड़ ने जब मनोहर लाल खट्टर का नाम पुकारा और उनकी पत्नी का नाम नहीं लिया, तो जया बच्चन इस पर फिर से भड़कती हुई नजर आई और आपत्ति दर्ज कराती हुई नजर आई। दरअसल जया बच्चन अपनी सीट से उठी और मनोहर लाल खट्टर की ओर इशारा कर कहा कि इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दीजिए। मुझे इस पर आपत्ति है, ये ठीक नहीं। आपको बता दें, जिसके बाद देखने को मिला कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि आपको अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में यह चीज संभव नहीं हो पाएगी। जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि यह बेहद मुश्किल है। सप्लीमेंट्री नंबर 4 टू श्री मनोहर लाल खट्टर। सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दीजिए या इसके बाद। एक सेकंड बताऊं मैं आपको। सर कई बार मैंने, सर आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, नहीं, बट दिस इज इनकरेक्ट सर, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज अभी बिफोर दिस सब्जेक्ट के सुनो सर प्लीज प्लीज। नहीं सुनिए, एक मैं बता रहा हूं, इस चीज का निर्णय मैं करता हूं और मैंने आपको नाम से पुकारा ताकि आप अपने सप्लीमेंट्री चार्ज पूछ सकें। जी, थैंक यू सर। एनीवे आई विल नॉट। और जहां तक आपने कहा कि किसका नाम साथ में जोड़े, हाँ, तो कई बार मैंने मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर सुदेश पति के नाम से दिया है, तो मैंने आपकी भावना का हमेशा आदर किया है। देख लीजिए, सुदेश मेरी वाइफ का नाम है। अच्छा, सॉरी सर, आई डिडंट। उन्होंने फिर सजेशन दे दिया कि मेरे नाम के साथ कुछ जोड़ा जाए। नहीं, उसका जवाब कहो तो मैं दे दूं। नहीं, वो मुश्किल है। मुझे इस काम के लिए अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले तो संभव है नहीं। ऑनरेबल मिनिस्टर,
देयर इज एन एश्योरेंस कमिटी हियर, आपने एश्योरेंस दिया है, अगले जन्म में भी आपने ये अगर अगले जन्म की संसदीय परंपरा के दायरे में अपने आप को डाल दिया है। आपको बता दें, दरअसल मनोहर लाल खट्टर लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं और उन्होंने शादी नहीं की है। वो साल 2014 से सक्रिय राजनीति में आए और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। लगातार 2 बार सीएम बनने के बाद मनोहर लाल खट्टर 2024 के लोकसभा चुनाव में करनाल से सांसद चुने गए। अब वो नरेंद्र मोदी की सरकार में आवास और शहरी विकास मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जया बच्चन को यह भी नहीं पता कि मनोहर लाल खट्टर की शादी हुई है या नहीं हुई है, जिसकी वजह से जया बच्चन ने यह तक आपत्ति दर्ज करा दी कि आखिर सभापति जगदीप धनखड़ ने मनोहर लाल खट्टर के नाम के आगे उनकी पत्नी का नाम क्यों नहीं लगाया। हालांकि यहां पर जगदीप धनखड़ ने यह स्पष्ट किया कि जो चुनाव आयोग के नॉमिनेशन में नाम डाले जाते हैं, उसी नाम के आधार पर सदन में उन व्यक्तियों को पुकारा जाता है, उन सांसदों को पुकारा जाता है। अगर आप देखेंगे, ये पब्लिक डोमेन में भी मौजूद है। जया बच्चन ने अपना जो नाम है वो जया अमिताभ बच्चन ही लिखा है और इसी वजह से उन्हें जया अमिताभ बच्चन के नाम से सदन में हर दफा पुकारा जाता है। लेकिन अब ये चीजें जो है वो जया बच्चन के मूड पर डिपेंड करता है। कभी वो इस नाम को सुन करके खुश हो जाती हैं तो कभी अचानक से भड़क उठती है। वहीं सोशल मीडिया पर तमाम लोग हैं जो कि इस चीज को लेकर के जया बच्चन को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कभी जया बच्चन जो है वो सभापति पर ही झल्लाती हैं और कभी खुद अपने नाम को लेकर के मुस्कुराती हुई नजर आती हैं, कभी खुद ही कहेंगी कि मैं जया अमिताभ बच्चन बोल रही हूं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के इस वक्त फिलहाल जया बच्चन जो है वो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।